हर महादेव प्रिय दर्शकों, शनि महाराज 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक अर्थात 139 दिन तक वक्री हो रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई वक्री अगर कोई ग्रह अगर सबसे ज्यादा असरकारक होता है तो वक्री ग्रह होता है। अस्त ग्रह भी नहीं होता है, नीच का ग्रह भी नहीं होता है, उच्च का ग्रह भी नहीं होता है उतना ज्यादा प्रभावशाली जितना वक्री ग्रह होता है। इसलिए वक्री होना, खासकर उसमें भी शनि का वक्री होना विशेष लाभदायक है या विशेष नुकसानदायक है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए, वक्री शनि हो रहा है ना, आपके लिए किस चीज का सबसे ज्यादा फायदा होगा पता है आपको? अभी तक प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहे हो तो, अभी तक प्रमोशन नहीं हो रहा है, काम नहीं है, घर में बैठे हो, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, बिज़नेस कर रहे हो, डील फाइनल नहीं हो पा रही है, आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, पार्टनरशिप बन नहीं रहा है, लव लाइफ ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, शादीशुदा जीवन ठीक नहीं है। किसी भी स्थिति में या फिर कहो अभी तक पैसे की तंगी से परेशान हो ना, तो ये जो शनि है ना आपका, वक्री शनि, ये बेशुमार दौलत देगा। 1000% 1000 गुणा अधिक धन लाभ देगा, कर्म का लाभ देगा, क्योंकि आपका शनि लाभेश है, आपका शनि लाभेश है। लाभ धन का, लाभ स्वास्थ्य का, लाभ कर्म का, लाभ मान सम्मान का, लाभ पद का, लाभ प्रतिष्ठा का लाभ है। चूँकि थोड़ा-सा मैं एक शास्त्र क्या कहता है, उस विषय पर कहूँगा, फिर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। उससे पहले एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा आपसे, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो या फ़ेसबुक के माध्यम से हो, तो आप पूरा वीडियो सुनिए, देखिए, सटीक लगे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या देख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉलो, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है, वो व्यक्त कर दीजिएगा। और यूट्यूब वालों से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा, यूट्यूब में मैं लाखों लोगों का प्यार मिला है मुझे, लेकिन फेसबुक में और इंस्टाग्राम में नया हूँ। आपके सहयोग की अपेक्षा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। उसको क्लिक करके वहाँ जाकर के भी अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो, लाइक, कमेंट वहाँ जाकर के भी कर दीजिएगा। फिर से मैं विषय पर आता हूँ। आधा मिनट आपका लिया अपने बारे में बताने में। तो अब विषय पर आता हूँ। शास्त्र क्या कहता है कि वक्रस्तु महावीर्याः, सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। और उसमें बलवान होकर के शुभ ग्रह अगर वक्री होते हैं तो शुभ फल देते हैं। पाप ग्रह अगर वक्री होते हैं या फिर क्रूर ग्रह अगर वक्री होते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। अब चूंकि शनि वक्री हुआ है तो शनि तो अशुभ ग्रह है, यहाँ तो अशुभ होना चाहिए था, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि शुभ होगा। भला कैसे, उस पर आऊँगा मैं। उससे पहले वक्री होता क्यों है? क्या वाक़ई में ग्रह वक्री आप देखते होंगे ना आचार्यों के, अनेक आचार्यों के कि ग्रहों की उल्टी चाल, ग्रह कभी उल्टी चाल नहीं चलते हैं। ग्रह पृथ्वी के अत्यंत नज़दीक आते हैं। जैसे कि पृथ्वी की तीव्र गति है, अब जब ग्रह नज़दीक आता है, तो वो ग्रह लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की स्पीड अच्छी है। जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो पेड़-पौधे जो दिखते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि पेड़-पौधे, घर, ये जो दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो वास्तव में वो पीछे की ओर तो भाग नहीं रहे होते हैं ना। वैसे ही ग्रह होते हैं। ग्रह नज़दीक आया है, तो हम जो देखते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है पीछे की ओर जा रहा है। तो हम उसको कहते हैं वक्री। तो पृथ्वी के अत्यंत नज़दीक ग्रह आते हैं और सूर्य से अत्यंत दूर चले जाते हैं। तो उस स्थिति में ग्रह वक्री होता है। और जब ग्रह बहुत नज़दीक आ जाता है, तो उसकी रोशनी ज़्यादा तेज़ पड़ेगी आप पर, अर्थात उसका जो प्रकाश है, उसकी जो रश्मि है ग्रह की, वो रश्मि जो है, वो आप पर तेज़ पड़ेगी और रश्मि का ही तो खेल है। उसकी ग्रहों की किरणें आपको प्रभावित कर रही हैं। शुभ ग्रह
स्थिति में हो, शुभ ग्रह हुआ हो तो शुभ फल, अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल। जो 2 दिन में काम होना चाहिए था, वो अशुभ ग्रह हो तो वो अशुभ कर देगा। शुभ है तो 2 दिन का काम 1 ही दिन में कर देगा, क्योंकि ग्रहों में तीव्रता आ जाती है। उच्च के समान फल देता है ग्रह। तो ये एक स्थिति है। ख़ैर इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब ये थोड़ा टेक्निकल बात हो जाएगी। तो लेकिन मैं सीधा-सी बात फलादेश का करूँगा। फलादेश क्या कहता है, आपका जो शनि है ना ये कर्मेश है, और शास्त्र ये भी कहता है कि लग्नेश या केंद्रेश या त्रिकोणेश कभी पापी नहीं होते हैं। ग्रह पापी होते हैं। राहु पापी है, केतु पापी है, शनि पापी है, मंगल क्रूर है, सूर्य क्रूर है, बाकी अन्य ग्रह शुभ हैं। तो शनि यहाँ तो पापी है, लेकिन आपके लिए पापी ये नहीं है। तो क्या देगा? लाभेश है, स्वास्थ्य का लाभ, पैसे का लाभ, सम्मान का लाभ, कर्म, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, पैसा, इन सब का देगा। इन सब में लाभ पहुँचाएगा। तो ये एक स्थिति बनती है। तो शनि आपके लिए क्या कर रहा है? लाभ दे रहा है। हर एक चीज़ में लाभ देगा शनि। अच्छा, किस भाव में शनि है? यहाँ पर शनि, शनि कहाँ है? आपकी राशि से एकादश में शनि है और यहाँ वक्री है। और शनि की एक और विशेषता होती है कि जिस भाव में बैठता है, उस भाव में वृद्धि करता है, उस भाव की उन्नति कर देता है। अब जब लाभ भाव में बैठा हुआ है और वहाँ वक्री हो गया, और वक्री होने के बाद दुगुना फल देता है, तो अर्थात जो पैसे नहीं आ रहे थे, वो पैसे आएँगे। जो ब्लॉक हुए थे, वो आएँगे। जहाँ प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था, वहाँ प्रॉफ़िट होने लग जाएगा। जहाँ पैसे की दिक्कतें आ रही थी, या फिर मान-सम्मान का दिक्कत था, परिवार में अच्छा नहीं बन पा रहा था, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह की बात बनेगी। वर या वधू की तलाश कर रहे थे, आप माता-पिता हैं, वर या वधू की तलाश पूरी हो जाएगी। कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है आपको, जैसे कि शनि की दृष्टि आपकी ही राशि पर है, और शनि की दृष्टि में ज़हर होता है, विष होता है। अब आपको ध्यान किन-किन चीज़ों का रखना है? सब कुछ ठीक करेगा। जहाँ आपने गंदे लोगों के साथ में उठना-बैठना किया, गाली देते हैं, गाली-गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनकी भाषा में मर्यादा नहीं है, खाते-पीते हैं, लुढ़कते-पुढ़कते हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपने उठना-बैठना किया, या फिर निम्न स्तर के जो कि फिजूल की बातें करते हैं, कभी काम की बात नहीं करते, कभी उन्नति की बात नहीं करते, कभी प्रोग्रेस करने की करते, कभी वो धर्म कर्म की बातें नहीं करते, बस फिजूल बातें, हू हू हा हा, बस ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, आपके लिए नुकसान है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर क्षेत्र में नुकसान है। ये आप समझ लीजिए, आपकी सारी खुशियाँ गायब हो जाएँगी। एक, दूसरी बात, शनि की दृष्टि सीधा पंचम भाव में भी है। और शनि की एक विशेषता और होती है, शनि वक्री होते ही इस भाव को नुकसान, मतलब जो है ना उस अपने से पिछले भाव को इफ़ेक्ट करता है। तो शनि स्वतः अपने ही घर में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, दशम भाव को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन दृष्टि यहाँ पर भी बनी हुई है, पंचम भाव में। अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हैं, अगर आप गलतफ़हमी के शिकार हैं, तो गलतफ़हमी दूर कर लीजिए, वरना ये गलतफ़हमी बढ़ा देगा। ये भी ध्यान रखना है, ठीक? गलतफ़हमी मतलब शनि की एक और विशेषता होता है, ग्रह क्या होता है कि चेष्टा बली, जैसे वक्री होता है ना ग्रह, तो वो चेष्टा बली हो जाता है। चेष्टा बली का मतलब क्या है? चेष्टा मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। आप एफर्ट तो कीजिए। आपके रिश्ते खराब हैं, आप एफर्ट कीजिए, रिश्ते अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करना है, पैसे कमाने की कोशिश करनी है। अब ये सोचेंगे कि नहीं भई शनि वक्री है, अब दुगुना फल मिल जाएगा, यूँ आ गया बल्ले-बल्ले है, नहीं कुछ नहीं होने वाला जी, और खराब कर देगा। कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है तो आपको एफर्ट अधिक करना है, तो उस एफर्ट करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो आपको जैसे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर शनि की दृष्टि विद्यार्थी वर्ग है। विद्यार्थियों के लिए भी क्या होगा? अधिक मेहनत करनी है। अधिक मेहनत आप करेंगे, 100% में 100% मार्क्स आएँगे। 1% भी कम नहीं होगा। ये स्थिति बना देगा। क्यों? आपने भी मेहनत की, ग्रह दुगुना दे रहा है, सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति है। ख़ैर ये डिटेल में नहीं है। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, तो ये आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि क्या कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली में ऑलरेडी शनि वक्री है या नीच का है, तो ये फल आपको नहीं मिलने वाला है। क्या कुछ है?
जानने के लिए आस-पास में कोई अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉज़र होंगे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। शनि की स्थिति को जान लीजिए, अगर अच्छी स्थिति में है शनि, जो फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक बैठेगा। अन्यथा आप चाहते हैं कि नहीं आचार्य से मुझसे आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नि उस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करने के बाद फिर मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। तो कैसा लगा? सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट करना तब भी मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।